रमज़ान का महीना है और बहुत से लोग इस महीने में वज़न कम करने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान में 5 केजी वज़न आप आसानी से कैसे कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने रमज़ान में अपना वज़न कैसे कम करना है। सहरी से मैं शुरू करूँगी। सबसे पहले सहरी में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अगर पराठा खाना है या रोटी खानी है तो चक्की का आटा, जिसको हम चोकर का आटा कहते हैं, वो आपने इस्तेमाल करना है और इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल करना है। पराठे में आपने 2 चाय के चम्मच से ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना। अगर मैं सालन की बात करूँ तो सालन में जो भी आपको आज बताने जा रही हूँ उसमें आपने अपना पोर्शन साइज़ का बहुत ख्याल रखना है। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ उतनी क्वांटिटी आपने लेनी है। जैसे पराठा या रोटी वो आपने लेनी है 60 ग्राम। अगर आपके घर वेइंग स्केल नहीं है तो 1 हाथ के बराबर जो रोटी होती है या पराठा होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। 2 टीस्पून ऑयल में, अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन जो भी आपके घर में बना हुआ है वो आपने लेना है। उसमें आपने 6 खाने के चम्मच से ज़्यादा सालन नहीं लेना। इसके साथ आपने दही लेनी है। दही आप 1 छोटा प्याला ले सकते हैं और अगर दही आपसे वैसे नहीं खाई जाती तो आप लस्सी भी ले सकते हैं। दही में चीनी डालनी, लस्सी में चीनी नहीं डालनी, क्योंकि ज़्यादा चीनी से ये होता है कि आपको रोज़े में प्यास भी ज़्यादा लगती है, इसलिए चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब मैं आती हूँ अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में आपने 2 खजूर लेके अपना जो है रोज़ा इफ्तार करना है। साथ में आपने पानी पीना है। अब अफ्तारी में अब आपने कौन सी ड्रिंक्स लेनी है? अगेन इसमें ज़्यादा चीनी वाली आपने ड्रिंक्स नहीं लेनी। ड्रिंक्स में आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी में अगर आप चाहते हैं उसको चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, शक्कर आप सिर्फ 1 टीस्पून इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल ना करें। अगर तो डायबिटिक है तो स्टीविया यूज़ कर लें, नहीं तो आप 1 टीस्पून उसमें शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई अफ्तारी की ड्रिंक्स, जिसमें मैंने आपको 2 ऑप्शंस दी हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपने खाने के लिए आप एक फ्रूट कप बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स हो, लेकिन इसमें आपने चीनी नहीं डालनी, क्योंकि आपकी जो 1 टीस्पून की चीनी थी, वो शक्कर थी, वो आपकी उसमें हो गई है पूरी ड्रिंक में। इसमें आपने सिंपल मिक्स फ्रूट्स लेने हैं, उसका एक फ्रूट कप बनाना है, वो आप ले सकते हैं। आप इसके साथ कोई अच्छा सा हेल्दी सैंडविच भी कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रांड ब्रेड ली, उसके अंदर कबाब डाल लिया या आपने चिकन डाल ली और उसके साथ वेजिटेबल्स डाल ली, तो या फिर तो आप फ्रूट कप ले लें खजूर के बाद, या फिर आप सैंडविच ले लें। तीसरा आप दही फुल्कियाँ भी ले सकती हैं। अब इसमें आपने पापड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पापड़ी के इस्तेमाल से आपका वज़न कम नहीं होगा, उल्टा ज़्यादा होगा। इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें भी साथ टमाटर हो गए, प्याज हो गए, सब्ज़ियाँ इसमें ज़्यादा डालनी हैं। और अब ये 3 ऑप्शंस आपकी अफ्तारी में हो गई। खजूर खाने के बाद, पानी पीने के बाद, ड्रिंक लेने के बाद, एक आपके पास सैंडविच की ऑप्शन होगी, एक आपके पास फ्रूट कप की ऑप्शन होगी, एक आपके पास दही फुल्कियों की ऑप्शन होगी। ये आपने ऑल्टरनेट डेज़ पे लेना है। ये करने के बाद फिर आपने ये खाने के बाद आपने नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अपना रात का खाना खाना है। उसमें अब आपने क्या लेना है, उसमें आपने सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए सलाद का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको सब्ज़ियाँ पसंद हैं, टमाटर हो गया, सलाद के पत्ते हो गए, लेटस हो गया, प्याज हो गए, ये आपने जो है खीरा, ये आप सारे मिक्स करके ऊपर लेमन जूस डाल के आपने सलाद लेना है। साथ आपने आधी रोटी लेनी है, आधी रोटी से ज़्यादा आपने इसमें नहीं लेनी, और 4 खाने के चम्मच आपने सालन लेने हैं। अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से 5 किलो वज़न रमज़ान में कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने आधे घंटे की वॉक करनी है। अब वॉक करने का क्या टाइम है? वॉक करने का बेस्ट टाइम है इफ्तार से पहले। अगर आप इफ्तार से पहले नहीं कर सकते तो आप सहरी से पहले कर लें। अगर सहरी से पहले भी नहीं कर सकते तो फिर आप रात को
खाना खाने के 2 घंटे के बाद आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो जो मैंने आपको इफ्तार ड्रिंक्स बताई हैं उसमें आप चिया सीड्स भी ले सकते हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छी हैं आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि इफ्तार से लेकर सहरी तक अपने आप को हाइड्रेट रखना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है। और रात का खाना खाने के बाद आपने कोई मंचिंग कुछ नहीं करना, उस टाइम पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ पानी पीना है सहरी तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ऑनलाइन या इन पर्सन मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।